हंटर बन जिसने हंट किया अपने लिए डिफरेंट डिफरेंट रोल और आज अपनी एक्टिंग से सबको उलझा कर यहाँ जीत लिया है सबका मन, वो है गुलशन। तो गुलशन, वेलकम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अंदाज अच्छा था आपका, बहुत ही अच्छा था। आपके अंदाज के सारे दीवाने हैं। बैठ के सोचा था आपने एक। बस ये कैमरा ऑन होते से ही ऑन हो जाता है। वाह, क्या टैलेंट है ये तो। कैसा रहा ये जो उलझाने का, जो आपने जो फिलहाल जो उलझा के रखा है सबको, तो ये वाला रोल के लिए कितना मेहनत लगी है और कितनी तैयारी की गई थी? मेहनत तो लगी थी, क्योंकि जब ये मिला था तो मुझे आइडिया नहीं था इसको कैसे करूँगा, मैं अप्रोच कैसे करूँगा, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड तो है। मतलब 4 डिफरेंट वर्जन्स ही हैं एक ही के, तो उसको कैसे करूँगा। तो फिर मैं डायरेक्टर से मिला, उनके कुछ आइडियाज़ थे, तो फिर मैंने अपना थोड़ा समय लिया था, कुछ आइडियाज़ आने लगे कि ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। फिर डायरेक्टर के साथ डिस्कस किया, बहुत सारी डिस्कशंस हुई, और वो बहुत समय भी देते हैं ऐसे डिस्कशंस के लिए। फिर रिहर्सल्स भी किए हमने, जानवी के साथ भी रिहर्सल्स किए, कुछ ट्राई कर रहे थे। तो ऐसे ऐसे कुछ 1.5 महीना टाइम था, तो ऐसे धीरे 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 इसे पकने लगा और ये बना। और कुछ नोट्स बनाए थे मैंने। एनियाग्राम्स एक चीज़ें, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, तो उसको देखा मैंने, तो वहाँ से कुछ इंस्पिरेशन कैरेक्टर टाइप्स का। तो एक ही आदमी है, ज़्यादा कुछ स्टाइल में या हेयर स्टाइल में इतना डिफरेंस नहीं रहेगा, लेकिन बोलने का अंदाज, कुछ बिहेवियरल पैटर्न्स उसके चेंज होते हैं। तो वो आइडेंटिफाई किया हमने कि क्या क्या हो सकता है, और फिर लंदन जाके शूट किया हमने। मज़ा तो बहुत आया, वेदर भी बहुत अच्छा था वहाँ पे, क्योंकि प्री प्रोडक्शन करने का टाइम था, तो वहाँ करते हुए इतना कन्फ्यूजन नहीं था। तो प्री प्रोडक्शन अच्छा गया था, तो वहाँ पे तो ईजी था। और नाइट शूट्स करना थोड़ा मेरे लिए इजी था, प्रोडक्शन के लिए मुश्किल था, क्योंकि 5-5.5 घंटे का नाइट शिफ्ट होता है वहाँ पे, क्योंकि सूरज उग जाता है जल्दी। हाँ, तो हमें ज़्यादा सोने मिलता है, काम कम करना पड़ता है। तो ओवरऑल इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। मुझे लगा कि ये रोल मेरे लिए सही है, मेरे करियर के लिए भी सही है ये प्रोजेक्ट। जानवी के साथ अनयूजुअल सी पेयरिंग। जानवी के साथ कैसा रहा पूरा? अनयूजुअल सी पेयरिंग है हमारी, केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो आई थिंक वो अपने आप में रहती है, ज़्यादा घुलती मिलती नहीं है, वो उनकी पर्सनैलिटी है। तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि सबके साथ दोस्ती तो नहीं हो सकती है, लेकिन जो सीन का काम कर रहे थे, चाहे वो रिहर्सल्स हो या डिस्कशंस कर रहे हैं या हम एक्चुअल शूट कर रहे हैं, तो शी इज़ ऑलवेज देयर, शी इज़ प्रेजेंट। और बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती लड़की है वो। एंड अप्रिशिएट पीपल हु आर हार्ड वर्किंग। तो गुलशन, हमेशा जो रोल्स का जो चॉइस होता है आपका काफ़ी डिफरेंट रहा है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रोल्स आपने इतने ईयर्स में कर लिए हैं। तो आपका, अगर वैसे तो सभी फेवरेट होते हैं सब रोल सबके, लेकिन आपका कोई टॉप 3 अगर आप कंसिडर करना चाहते? मेरे कोई जवाब नहीं है यहाँ पे। आई थिंक ये मैं नहीं कर पाऊँगा। आई थिंक लोग डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे जितने भी किरदार हैं उसमें उनके टॉप 3 क्या हो सकता है या टॉप 5 क्या हो सकता है, वो करें। मैं तो ये करूँगा ही नहीं। जिस रोल में कौन सा सबसे ज़्यादा प्ले करने में मज़ा आया? मज़ा तो सब में ही आया था, बट वही है ना कि एक जिसमें मुझे जेन्युइनली इंटरेस्ट नहीं है वो मैं करता नहीं हूँ। तो ये सारे रोल जितने भी मैंने किए मैं करना चाहता था, तो मैं एक को दूसरे के ऊपर कैसे वो चूज़ नहीं कर सकता। एक बड़ा मुश्किल वाला था, जो एक गोस्ट स्टोरीज़ में एक शॉर्ट है जो दिवाकर बैनर्जी ने बनाया था, उसमें मैं एक मॉन्स्टर का किया था। वो सबसे मुश्किल वो रहा, क्योंकि वो प्रोस्थेटिक्स में काम करना था, वो बहुत मुश्किल था। तो उलझ भी, लेकिन इतना मुश्किल नहीं था। शुरू में था कि कैसे करेंगे इसको, वो डिफ्रेंशिएशन कैसे आएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं था कि कपड़े, हेयर स्टाइल, फेशियल हेयर ये सब बदल जाएगा। वो सब तो हो ही सकता है, उसके अलावा क्या हो सकता है कि इन सब में ना पड़ें तो और सटल तरीके से हो सकता है क्या। तो वो फिगर आउट करना काफ़ी इंटरेस्टिंग था, लेकिन वो कुछ देर बाद वो इतना मुश्किल नहीं था वो। तो आई थिंक सबसे मुश्किल गोस्ट स्टोरीज़ है, लेकिन सबसे बेहतरीन है, सबसे ज़्यादा एंजॉय कौन सा प्रोजेक्ट था वो तो आई थिंक वो कहना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है मेरे लिए। बैड कॉप की अगर बात करें तो अनुराग सर के साथ का एक्सपीरियंस कैसा रहा पूरा? अरे मुझे बहुत क्यूट लगते हैं वो, मुझे समय बिताने मिला उनके साथ में। जब वो बतौर डायरेक्टर या प्रोड्यूसर मैंने काम किया है उनके साथ में, बतौर डायरेक्टर एक प्रोजेक्ट, बहुत बिजी रहते हैं। यूजुअली डायरेक्टर्स बहुत मसरूफ़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं उनके सर पे। एज अ प्रोड्यूसर वो आते ही नहीं थे सेट पे, वो जो भी फिल्म मेकर है उनको फिल्म बनाने देते थे। चाहे वो हंटर हो या शैतान के प्रोड्यूसर थे। हंटर के प्रोड्यूसर नहीं थे, वो बाद में बने थे, शूटिंग के दौरान नहीं थे।
तो और हाल ही में एक फिल्म किया मैंने, लिटिल थॉमस, एक बच्चों की फिल्म है, उसके भी प्रोड्यूसर हैं वो। तो सेट पे कभी नहीं आते थे वो, तो पूरी छूट देते हैं और कॉन्फिडेंस देते हैं अपने एक्टरों और अपने डायरेक्टर्स को कि आप लोग अपनी फिल्म बनाओ। बट एज एन एक्टर जब काम करने मिला तो उनके पास समय था, खाली रहता है दिमाग। अभी डायरेक्टर हैं तो सोच रहे हैं अगला शॉट क्या लगाएंगे, कैसा लगाएंगे, ये ठीक था, वो ठीक था, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। लेकिन एज एन एक्टर है, बैठ तो समय मिला तो मैंने बहुत एंजॉय किया उनके साथ बैठ के बातें करने का। एक्चुअली ज़िंदगी में पहली बार इतना समय मिला कि बैठ के गप्पेबाजी करें। मतलब उनका तो डायलॉग भी यही है ना कि मैं इतना फेयर हूँ कि रात को भी चमकता हूँ। हाँ, इतना फेयर हो, वो तो हाँ, वो तो वो डायलॉग राइटर्स आई थिंक ने लिखा था। बहुत अच्छे डायलॉग्स मिले हैं उनको बैड कॉप में। वो है भी, वो थोड़ा फिल्मी अंदाज में है वो पूरा शो। तो वही कि 90s जो हिंदी सिनेमा है उससे काफ़ी प्रेरणा लेती हैं। तो ये सब पंच लाइन डायलॉग्स और किरदारें भी हैं, थोड़ा ओवर द टॉप किरदारें हैं। वो टाइप एकदम वो सिंगर यूनिवर्स के, कॉप यूनिवर्स के लोग ही लगते हैं। तो गुलशन, इतना 13 इयर्स का करियर है आपका जैसे कि, तो कितने उतार चढ़ाव, कैसी रही है पूरी राइड? और बेहतर हो सकती थी, बट जो है वो ठीक है, बहुत अच्छा है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ जो जो मुझे मिला है। कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती है और कुछ आप करते हैं, आपको लगता है कि लोगों को पसंद आएगा, वो इतना पसंद नहीं आता है। ये तो हिट फ्लॉप तो चलता ही रहता है, दिस इज़ द नेचर ऑफ द बिजनेस, इसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो बहुत पहले ही मैं सीख गया था कि इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस मत करो। जो आपके कंट्रोल में है कि मेरा क्राफ्ट हो गया, मेरा काम हो गया, मैं किस तरह का प्रोफेशनल बनना चाहता हूँ, जो एनवायरनमेंट मैं क्रिएट करना चाहता हूँ लोगों के साथ में मिलजुल के काम करने का, उसी चीज़ पे फोकस रहा है और काम पे और रोल्स पे फोकस रहा है। और मैं वही चीज़ का अब तक मैंने वही रोल किया है, वही प्रोजेक्ट किया है जिसमें मेरा सच में मन था। और सिर्फ किसी ने बोला इसलिए नहीं किया, या हालांकि एक बहुत ही जाने माने से डायरेक्टर हैं जिनके साथ मैं बहुत टाइम से काम करना चाह रहा हूँ, लेकिन उनसे काम आया, लेकिन मुझे मना करना पड़ा क्योंकि मुझे वो रोल अच्छा नहीं लगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने वही किया है जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, क्योंकि जब मैं इंटरेस्ट लेके काम करता हूँ तो अच्छा होता है वो, ये मैंने नोटिस किया है। सो आई लाइक द जर्नी। एक जर्नी है, आप आगे कहाँ तक जाएंगे वो पता नहीं है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है। लेट्स सी, मतलब कुछ नया कुछ करने मिलेगा जो किसी ने नहीं किया है तो वो अच्छा होगा, नहीं भी है तो ठीक है, ठीक ठाक। ठीक, कोई ड्रीम रोल या ड्रीम कैरेक्टर कुछ स्केच है मन में जो करने की इच्छा है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ड्रीम रोल ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक लिस्ट बना लूँगा तो फिर वो एक दायरा बन जाएगा। और कई बार मैं ज़िंदगी में सरप्राइज़ हुआ हूँ। जब रामलीला आया था तो मैं सरप्राइज़ था, मुझे नहीं लगा कि ऐसा कुछ आएगा। जब हंटर लेके आए थे हर्षवर्धन तो मुझे सरप्राइज़ था कि अच्छा आप अलग नज़रों से देख रहे हो मुझे, क्योंकि वो टाइम पे ज़्यादातर वो नेगेटिव या विलन या सरफिरा टाइप का, गरम खोपड़ी टाइप का रोल्स ही ऑफर हो रहे थे। तो ऐसे सरप्राइजेस के लिए अगर गुंजाइश छोड़ना है तो फिर आई थिंक आई शुड बी ओपन कि मैं वो बैडी रहे हैं जो टॉक ऑफ द टाउन रहे हैं, जब भी जो रोल में आए हैं, जब भी नेगेटिव किया है तो ज़्यादा सराहना मिली है, ऐसा कुछ है? आई थिंक एंटरटेनिंग लगता है लोगों को। ज़्यादातर वैसी टाइप के, थोड़े ग्रे टाइप के रोल्स ही मैंने किया है, बट उसमें भी काफ़ी वैरायटी लाने की कोशिश करता हूँ मैं। जैसे अब उलझ में देखेंगे या गंजन गुलाज में देखेंगे या कमांडो 3 में देखेंगे, वो सारे टेक्निकली विलनस रोल्स ही हैं, बट पर्सनैलिटी सबके अलग अलग हैं, तो काफ़ी कुछ आपको बैंडविड्थ मिल जाता है। और आजकल एक्टर्स एक ही टाइप के रोल्स, वो टाइप एक्टिंग नहीं करना पड़ता है। वो एक ज़माना था जब वो वही चलता था, वो दौर था 80s में 90s में, एक इमेज आपकी बन जाती है तो ऑडियंस आपको उसी इमेज में देखना पसंद करती है। आज तो वैसा नहीं है, आपको कैरेक्टर ड्रिवन रोल्स करने का मौका मिल जाता है। तो उसी एक, मतलब बीइंग बैड गाय तो एक ब्रॉड टर्म हो गया, लेकिन बैड गाय पर्सनैलिटी नहीं होती है ना, हर किसी की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। तो हिटलर की अलग पर्सनैलिटी थी और मुसोलिनी की अलग पर्सनैलिटी थी, लेकिन हिस्ट्री उन सबको बैड गाइज मानता है। हाँ, तो आपका फेवरेट कौन सा बैड गाय रहा है बॉलीवुड से? वैसे तो आई थिंक सोचने वाली बात है। आई थिंक प्राण उनका जो है एक, पता नहीं मुझे ऐसा कोई
ठोस रीज़न नहीं है, बट आई थिंक काफ़ी मुझे अच्छे लगते थे वो एज वो नेगेटिव रोल्स में ना। वो दौर भी अलग था, ज़्यादातर वो नेगेटिव ही करते थे, बाद में थोड़े बुजुर्ग हो गए तो फिर वो डाइवर्सिफाई किया था उन्होंने। बट आई थिंक आई रियली एन्जॉयड जो बैड गाय रोल्स उन्होंने किया था वो पुरानी फिल्मों में 50s और 60s के दशक में, काफ़ी अच्छा था, वो याद आता है मुझे। तो आगे और क्या क्या चीज़ें हैं, आगे क्या क्या पाइपलाइन में है? पाइपलाइन में तो पानी है लीकेज है उसमें ठीक ही नहीं हो रहा है बहुत कोशिश किया है, वो सीपेज हो रहा है अभी। एक बच्चों की फिल्म है जो मेलबर्न में दिखाई जा रही है, लिटिल थॉमस, वो है बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी फिल्म है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि उसका हिस्सा बनने मिला मुझे। एक सीरीज़ है थेरेपी जो कंप्लीट है, और एक फिल्म है झांसी का राजकुमार। तो ये सब ये साल या अगले साल में रिलीज़ होंगे। फिलहाल जो है जैसे कि आपने यस एक्टिंग से सबको उलझा के रखा ही है, तो थोड़ा आज आपको उलझाते हैं, देखते हैं आप उलझते हैं कि नहीं। मैं कोशिश करूँगा कि ना उलझूँ। चूज करना चाहेंगे? मैं तो इसी से खेलूँगा ना। ओके ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गया, ड्रॉ है ये, ड्रॉ। ये लास्ट का 2 नहीं हो सकता ना, ऑलरेडी एक आई थिंक कुछ तो गड़बड़ है, हमने गलत किया। मिल गया आपको ये? हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ। और हाँ, फटाफट अपने व्हाट्सएप पर जाकर हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कीजिए, तभी तो लाएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट